अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 10th क्लास, एक्सरसाइज नंबर है 2.2। इसके साथ साथ 9th और 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आज के लिए 3.5 एक्सरसाइज को भी रिवाइज़ करना है। पाँचवें चैप्टर की 5.5 भाषा को आपने रिवाइज़ करना है और साथ में ये 2.2 मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ। देखें जी, कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ओमेगा होता है वो इक्वल होता है -1 प्लस -√3/2 के, और हमारे पास जो ओमेगा स्केयर होता है वो इक्वल होता है -1 माइनस -√3/2 के, और हमारे पास जो ओमेगा क्यूब होता है वो इक्वल होता है 1 के। तो हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं इकाई के जज़रुल मुकाब। इकाई का जो जज़रुल मुकाब होता है वो होता है 1, फिर होता है ओमेगा, और फिर होता है ओमेगा स्केयर इक्वल होता है 0 के। मतलब मैंने ये लिखा है कि इकाई के जज़रुल मुकाब का, ये इकाई के मुकाब है, पहला 1 है, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा। अगर इनका सम ले लिया जाए तो वो इक्वल होता है 0 के। अक्सर वो जो होता है पेपर के अंदर कि इसको आपने प्रूव करें कि जो सम, या यूँ कह सकता है कि सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी, मतलब हमारे पास जो ये तीनों का सम है वो बताएं किसके इक्वल आ सकता है। या यूँ भी कह सकता है कि प्रूव करें कि ये इन तीनों का सम जो है वो इक्वल 0 के होता है। तो अगर यूँ दे देता है तो हम इसकी लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, और लेफ़्ट साइड लेने के बाद हम इसको कोशिश करते हैं प्रूव करने की, इंशाल्लाह हो जाएगा। देखिए जी, आपके पास 1 है, इसको वैसे का वैसे रहने दें, आगे प्लस है सो प्लस आ जाएगा, उससे आगे खड़ा है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है -1 प्लस -√3/2 के, और फिर आगे प्लस है, आगे है ओमेगा स्केयर, और ओमेगा स्केयर की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो होती है -1 माइनस √3/2 के। अब देखा जाए इस 1 का बटा कुछ नहीं है तो बटा 1 है, हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि यहाँ एक टर्म खड़ी है और यहाँ एक टर्म खड़ी है, इसका भी बटा 2 है, इसका भी बटा 2 है, अब इसका बटा कुछ नहीं था तो हमने 2 ले लिया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर आगे प्लस है सो प्लस लगा देते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2 को 2 पे तकसीम करेंगे जवाब 1 आएगा, 1 को ऊपर ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 जमा, और -3 के ऊपर जज़र, फिर आगे जमा है सो इसको इस पे तकसीम करेंगे तो 2 को 2 पे तकसीम करेंगे जवाब 1 आ जाएगा, 1 ऊपर जाके ज़रब होगा तो सेम जो ऊपर वाली टर्म है वो वैसी की वैसी आ जाएगी। आगे देखें, आपके पास 2 वैसे का वैसे, ये वाला साइन जो है ना, आपको ये भी पता होगा कि किसी ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन आ जाए तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, लेकिन हम प्रॉपर अमल से करते हैं, इसको साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, आप एक वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, और आगे आपके पास -3 के ऊपर जजर भी वैसी की वैसी, यहाँ भी प्लस है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, और √3 फिर माइनस, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, बटे में हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखें, ये है -3 की जजर माइनस के साथ, ये है -3 की जजर जमा के साथ, ये तो ये से हो जाएगी कैंसिल आउट, आपके पास क्या रह जाएगा, ये 2 है, ये आपके पास -1 और -1 -2 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 0 बटा आ जाएगा 2, ऊपर चाहे डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, नोमिनेटर 0 आ जाए तो उसका आंसर 0 ही होता है। बात समझ आ गई, और ये हमारी बन गई राइट साइड। हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो इकाई के जज़रुल मुकाब का मजमुआ है वो बराबर है किसके, 0 के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सेम इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, वो कह सकता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स, मतलब कि जो क्यूब रूट्स होती हैं उनको अगर ज़रब किया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, इसको भी हम देख लेते हैं। देखें, हमारे पास एक होता है 1, और उसके बाद हमारे पास होता है ओमेगा, उसके बाद हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर, इसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो अब आप देख लें, आपके पास 1 का 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आपको आती है -1,
प्लस माइनस √3/2 के, और उसके बाद हमारे पास आगे है ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी हमें आती है, वो होती है -1 माइनस माइनस √3/2 के। 1 को जिससे मल्टीप्लाई करें वही आंसर आएगा, तो 1 को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि 1 यहाँ देखें ऊपर वाली जो टर्म है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म जो है वो नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो -1 प्लस माइनस √3 का एक ब्रैकेट में, अगली ब्रैकेट में आ जाएगा -1 माइनस माइनस √3, और बटे में आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। अगर ये बात आपको समझ आती है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम यहाँ भी है पड़ी, तो दोनों में साइन का फ़र्क है, बस यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो यहाँ हमारे पास ये बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी। तो हम माइनस वाली टर्म ले लेते हैं, -1 का अलग से स्क्वायर ले लेते हैं, फिर माइनस लगा के -√3 इसका हम अलग से स्क्वायर ले लेते हैं, और बटे में हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ इसको देखें, देखो जी -1 की पावर है इवन, जुफ्त है, तो इसलिए ये +1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाहर माइनस है इंटू आ जाएगा -3, और बटे में हमारे पास 4 है। मज़ीद थोड़ा सा देख लें इसको, आपके पास 1 माइनस माइनस हो जाएगा +3 आ जाएगा ओवर बिफोर 3 एंड 1 4, तो 4/4 जो होता है इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से साबित हुआ, साबित नहीं बल्कि हमने तो फाइंड करना था, हमने क्या फाइंड करना था कि क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। मजीद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन अपने जहन में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं, इनको करने की कोशिश कीजिएगा।